बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। शंका समाधान में आज का हमारा विषय है आर्य। उससे पहले थोड़ा सा साधना की अवधि में भयंकर विघ्न आ सकते हैं, लेकिन साधक को चाहिए कि अपनी टेक पर अडिग रहे। प्रण का सच्चा उत्साही ही इस पथ पर चल पाता है। प्रण पर अडिग रहकर साधना रत रहने से विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। जैसा अर्जुन या महर्षि काग के जीवन में दृष्टिगोचर होता है। अर्जुन ने उर्वशी को मातृवत ही देखा, भले ही उसे 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनना पड़ा। वह साप भी अज्ञातवास की अवधि में सहायक सिद्ध हुआ। अर्जुन के लिए वही वरदान हो गया। कागभुसुंड की दृढ़ता के लिए मिलने वाले साप के पीछे वरदानों का तांता लग गया। अतः साधक को अपने धर्म पर प्राणपण से स्थिर रहना चाहिए। पूज्य श्री परमहंस महाराज जी की वाणी, जीवनादर्श एवं आत्म अनुभूति से उद्घृत, पृष्ठ 297-98, संस्करण 1989। आज का हमारा विषय आर्य। जो सन्मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ हैं, आर्य हैं। गीता। भाग 1 जीवनादर्श एवं आत्म अनुभूति देखें। भाग 2 प्रस्तुत लेख। आर्य के विषय में महाराज जी क्या कहते हैं। भारतवर्ष को अत्यंत प्राचीन वैदिक युग से ही आर्यावर्त कहलाने का गौरव प्राप्त है, जिसका आशय है आर्यों की निवास स्थली। एक ईश्वर के प्रति आस्थावान एवं उसकी प्राप्ति की विहित क्रिया का आचरण करने वाले आर्य कहे जाते थे, जिनकी बहुतायत इस पुण्य भूमि में थी। धार्मिक अनुष्ठानों का संकल्प लेते समय जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तिक क्षेत्रांतर्गते कहकर इस व्रत के स्मरण की परंपरा थी। किंतु भारत में प्रवेश करने वाली यूरोपीय जातियों ने फूट डालो और राज्य करो की योजना के अंतर्गत यह भ्रम सृजित करने का प्रयास किया कि गोरे रंग की एक प्रजाति आर्य उन विदेशियों की ही तरह भारत में आई, जिसने यहाँ के मूल निवासी काले द्रविड़ों को दक्षिण भारत की ओर खदेड़ दिया। इसी विचारधारा का पल्लवन कर कुछ एक यहाँ तक कहने लगे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ अर्थात सवर्ण जातियाँ आर्य हैं जो बाहर से आई हैं, इसलिए उन्हें अब यह देश छोड़कर चले जाना चाहिए। यहाँ के मूल निवासी तो चमार इत्यादि दलित एवं पिछड़ी जातियाँ हैं। ऐसे विषाक्त परिवेश में विचारणीय है कि आर्य कौन है, आर्यत्व का निर्धारण कैसे होता है। संप्रति समग्र भारत में इस प्रश्न को लेकर उलझन है कि भारत में आर्य कहाँ से आए। वास्तविकता तो यह है कि आर्यत्व ना कहीं से आता है और ना कहीं जाता है। आर्य आप में से ही कोई हो जाता है। विचारणीय तो यह है कि अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने ही इस प्रश्न को जन्म दिया। इससे पहले मुगल, तुर्क एवं राजपूत युग में ऐसे प्रश्न की कल्पना तक नहीं थी। तत्सामयिक किसी भी इतिहासकार ने ऐसा प्रश्न नहीं उछाला कि आर्य कहीं बाहर से भारत आए। लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध उक्ति है कि किसी देश या जाति को सदा सदा के लिए गुलाम रखना है तो उसकी भाषा, उसका इतिहास, उसकी संस्कृति नष्ट कर देनी चाहिए। इसी मानसिकता की परिणति यह प्रश्न है कि आर्य कहाँ से आए। इस कुत्सित योजना का सूत्रपात इटालियन व्यापारी फिलिप्पो ने किया, जिसने 1583 से 1588 तक ईस्वी तक भारत में अपने 5 वर्षों के निवास के उपरांत पहली बार यह घोषणा की कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत तथा यूरोप की कुछ प्रमुख भाषाएं निश्चित रूप से संबंधित हैं और इस संबंध का कारण उनका एक उद्गम स्थान है, अर्थात आर्यों के पूर्वज भी यूरोप से ही आए थे। मूलतः दोनों एक ही नस्ल के हैं। संगठित रूप से इस विचारधारा को गति प्रदान किया सर विलियम जोन्स ने, जिन्होंने 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय संकेत किया कि ग्रीक, लैटिन, ग्रोथिक, संस्कृत एवं फारसी भाषाओं का, जिन्हें विद्वानों ने इंडो यूरोपियन या इंडो जर्मन भाषा परिवार नाम दिया, मूल स्थान एक है। इस उद्बोधन ने विद्वानों को एक नई दिशा प्रदान की। फलतः प्रजातीयता के निर्धारण में भाषा एक महत्वपूर्ण साधन बन गई। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मोक्ष मूलर ने जो
1850 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के प्राध्यापक नियुक्त किए गए। बताया कि आर्य शब्द प्रजाति का बोधक नहीं है, अपितु मात्र भाषा सूचक शब्द है, और जब हम प्रजाति के रूप में आर्य शब्द का व्यवहार करते हैं तो इसका अर्थ है वह प्रजाति जो आर्य भाषा भाषी है। डॉक्टर गाइल्स का विचार था कि आर्यों का आदि निवास ऑस्ट्रिया हंगरी का मैदान या डेन्यूब नदी की घाटी रही होगी, क्योंकि आर्य लोग अश्व, गाय, भेड़, बकरी आदि पालते थे और खेती करते थे। वहाँ पशुओं को चराने और कृषि योग्य भूमि थी। इन्हीं सुविधाओं के आधार पर पार्किन महोदय ने रूस के दक्षिणी मैदान को आर्यों के आदि भूमि होने की संभावना व्यक्त की। तो कुछ विद्वानों ने इसी आधार पर पोलैंड और कैस्पियन सागर के बीच आर्यों के आदि निवास को रेखांकित करने का प्रयास किया। एडवर्ड मेयर का कहना है कि आर्यों का मूल निवास काकेशस पर्वत या पामीर के पठार के पास रहा होगा, क्योंकि इसी क्षेत्र के एल अमरना नामक स्थान की खुदाई में एक रथ प्राप्त हुआ है जो आर्यों का बताया जाता है, जिसके धोरे पर भोजपत्र बंधा है जो काकेशस पर्वत पर ही पाया जाता है। अतः आर्य पहले यहीं रहे होंगे। टर्की के बोगाज कोई नामक स्थान पर उत्खनन में कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें वरुण, मित्र, इंद्र देवताओं के नाम तथा 1, 13, 5, 7 आदि संख्याएं उत्कीर्ण हैं। देवताओं के मिलते जुलते नामों से मोक्ष मूलर अर्थात मैक्स मूलर महोदय ने आर्यों का निवास मध्य एशिया की होने की संभावना व्यक्त की। कतिपय विद्वानों का विचार है कि सुनहले बाल भारोपीय जाति की विशेषता थी, जिनका स्थान जर्मन प्रदेश रहा होगा। यूनानी देवता अपोलो के बाल सुनहरे बतलाए गए। रोमन शासकों के बाल भूरे थे। प्रसिद्ध योग प्रणेता व्याकरणाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार भारत के ब्राह्मणों के बाल सुनहले भूरे हैं। अतः जर्मनी को आर्यों का मूल मानना उचित होगा। प्रजाति के रूप में आर्यों के मूल निवास के अन्वेषकों के अनुसार आर्यों ने वायु, सूर्य, विद्युत, चंद्रमा, अग्नि इत्यादि प्राकृतिक शक्तियों को विचित्र कार्य करते देख भय से इन्हें देवता मान लिया। यही कारण है कि भारत में देवता अधिक हैं। सैंधव सभ्यता के प्रणेता अनार्य थे, जो सिंधु घाटी के मूल निवासी थे। आर्यों और अनार्यों के दीर्घकालीन सहवास के फलस्वरूप दोनों में विचारों का आदान प्रदान हुआ। अनार्यों के धर्म, उनकी पूजा पद्धति एवं अंधविश्वास मूलक जादू टोने इत्यादि ने आर्यों पर क्रमशः अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ कर दिया। आर्य लोग ना चाहते हुए भी अनार्य संस्कृति से अछूते नहीं रह सके। उनके चौथे वेद अर्थात अथर्व वेद में तो जादू टोने, भूत प्रेत एवं अभिचार ही मंत्रों के वर्ण विषय बन गए। जान पड़ता है कि इस सांस्कृतिक आमेलन में अनार्यों की वैराग्य मार्गी परंपरा ने आर्य मनीषियों को पर्याप्त प्रभावित किया और ब्राह्मण काल में ही तप और त्याग की ओर आर्यों का आकर्षण बढ़ने लगा। फलतः आर्यों ने यति, मुनि आदि के रूप में वनों के शांत वातावरण में अपना आश्रम बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। उपर्युक्त अनुच्छेद से यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्य मूर्ख थे। सिंधु घाटी में आने के पश्चात ही आर्य कुछ सभ्य हुए। जादू टोना, वैराग्य मार्गी परंपरा इत्यादि उन्होंने अनार्यों से सीखा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संस्कृति को मिटाकर हीनता जगाने का प्रयास है। भारत के जिस कबीले को आज के विद्वान अनार्य कहते हैं, वे सब पिछड़े हुए हैं। उन्हीं से सारी पद्धतियों को सीखकर ये आर्य सुसभ्य हो गए और वे अनार्य अपनी कल्याण मार्गी परंपरा को ही ऐसा भूले कि उन्हें सिखाने पर भी नहीं आता। उनके लिए उन्हीं की परंपरा का पालन करने पर भी रोक लग गई कि शूद्र वैराग्य ना लें। पाश्चात्य मनीषी जताना चाहते हैं कि आर्य न केवल मूर्ख अपितु कायर भी थे, जो क्षुद्र प्राकृतिक शक्तियों से भयभीत होकर उन्हें देवता मान बैठे, या वे प्रकृति के सत्यों से अवगत भी ना थे। कहना न होगा कि आर्य चरित्र को लेकर भी पाश्चात्य विचारकों ने जो कुछ भी प्रचारित किया, वह उनकी दुरभिसंधिपूर्ण मानसिकता का ही द्योतक है। सारांशतः पाश्चात्य विद्वानों में किसी ने भाषा और पुरातत्व को, तो किसी ने पेड़ पौधे, पशुओं या रहन सहन को आधार बनाकर और इससे भी अपने मंतव्य की पुष्टि न देखकर कतिपय विद्वानों ने शरीर विज्ञान को माध्यम बनाकर यह अटकल लगाया कि आर्य एशिया माइनर में सीरिया या टर्की से, यूरोप में ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, यूनान, यूक्रेन अर्थात रूस इत्यादि देशों में से कहीं से भारत आए होंगे।
इस तरह के 2500 मत हैं जिनमें 10-12 अधिक मान्यता प्राप्त हैं, किंतु जिन लोगों ने आर्य जीवन जिया, जो आर्य थे, उन्होंने भी तो आर्य शब्द का आशय बताया है, आर्य संस्कृति का परिचय प्रस्तुत किया है, आर्यत्व पर भरपूर बल दिया है। उनके आँखों देखे उपदेशों को, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध के वक्तव्य, महात्मा वाल्मीकि का आदि काव्य रामायण, महर्षि व्यास रचित महाभारत इत्यादि आर्ष ग्रंथों में स्थान स्थान पर अनुस्यूत आर्य शब्द के भाव को किसी ने नहीं लिया। इनमें से किसी एक का भी उदाहरण इन यूरोपीय विद्वानों ने प्रस्तुत नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो एक परमात्मा के चिंतन में दृढ़ता के साथ प्रवृत्त है, आर्य है। सन्मार्ग पर जो दृढ़तापूर्वक आरूढ़ है, वह आर्य है। महाभारत युद्ध के आरंभ में अर्जुन कुल की रक्षा को ही सनातन धर्म मानकर उसके लिए विकल था, जिसे भगवान ने अनार्य जुष्टम कहकर भर्त्सना की कि अर्जुन, यह अनार्यों का आचरण तूने कहाँ से पकड़ लिया? ना तो आर्य पुरुषों का यह आचरण है, ना कीर्ति करने वाला और ना कल्याण ही करने वाला है। जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, जो आर्य पद्धत नहीं, तब सिद्ध है, यह अज्ञान है। सनातन एकमात्र आत्मा है, जो आत्मा की शोध में लगा है, वो है आर्य है। भगवान बुद्ध के अनुसार भी यही है कि जो मरण धर्मा होने पर भी अमरत्व की शोध करता है, आर्य है। दुखों में रहते हुए भी शाश्वत सुख की तलाश करता है, वह आर्य है। और यह आर्यत्व की अधिकतम कसौटी है, किंतु इसकी शुरुआत जहाँ से है, वह निम्नतम सीमा है। आर्य संस्कारों का बीजारोपण अर्थात आर्य सत्कर्मों की एक लंबी श्रृंखला, जिसका पालन आर्य संस्कृति है। आर्य संस्कृति का परिचय ऋषि वाल्मीकि के रामायण में आद्योपांत भरपूर है। कुंभकर्ण को देख जब वानरी सेना भागने लगी, तब युवराज अंगद ने अपने सैनिकों को आश्वस्त करते हुए कहा, सूरवीरों, हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थीं, उन्होंने विजय प्राप्त की थी अथवा वीरगति को प्राप्त हुए थे, किंतु कभी पीठ नहीं दिखाई। हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं। आज पीठ दिखाने से हम अनार्य कहे जाएंगे। सूरवीरों, लौट आओ, अपने सम्मान को मत खो। काल भी होगा तब भी हम शत्रु को जीतेंगे या वीरगति प्राप्त करेंगे। सेना लौट आई। यह थी आर्य संस्कृति। आर्य कभी पीठ नहीं दिखाता। पंचवटी में सुवर्ण मृग की आवाज़ सुनकर भी लक्ष्मण को राम की सहायता में जाता न देखकर सीता ने फटकारा, कपटी अनार्य लक्ष्मण, तुमको धिक्कार है। तू भरत के इशारे पर बड़े भाई की भक्ति का अभिनय कर पीछे लग गया कि राम संकट में पड़ेंगे, तब सीता को मैं प्राप्त कर लूँगा। लक्ष्मण का धैर्य खो गया और उन्हें जाना पड़ा। यह आर्य संस्कृति है। आर्य कभी चरित्र से नहीं गिरता। राम आर्य थे। आदि कवि ने स्थान स्थान पर आर्य शब्द से उन्हें संबोधित किया है। हिंदी में राम कथा के अमर प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी राम के लिए शब्द का प्रयोग किया है। आरज सुत पद कमल विनु बाद जहाँ लगी नात। आर्य संस्कृति की एक झलक गोस्वामी जी के रामचरितमानस में देखें। रघुवंश निकर सहज सुभाऊ, मन को पंथ पग धरई नकाऊ। सीता के रूप को देखकर राम के मन के भाव कुछ बदल गए। तब निष्कपट निश्चल राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, यह सब कारण तो विधाता ही जाने। वैसे हमें अपने मन का पूर्ण भरोसा है, जिसने भूल कर भी कुपंथ पर कदम नहीं रखा। यह आर्यों का सहज स्वभाव है। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छल नाही। निष्कपट भाव से संपूर्ण प्रकरण राम ने विश्वामित्र जी से भी कह सुनाया। यह आर्य संस्कृति है कि आर्य कपट रहित, छल रहित, मन अंतःकरण से सरल, परोपकारी, चरित्रवान और शरणागत वत्सल होते हैं। आर्य शब्द की ठीक यही परिभाषा भगवान महावीर ने की है। उनके अनुसार जो मनुष्य मन से सरल है, वाणी से सरल है, आचार से सरल है, कपट रहित है, परोपकारी है, जो अपने दोषों को नहीं छिपाता तथा जिसकी यथार्थ दृष्टि है, वह आर्यत्व प्राप्त है।
वह शुद्ध आर्य है। जो मनुष्य वक्र है, वाणी से आचार से वक्र है, मन से कपटी है, मिथ्या दृष्टि है, वह अनार्य है। आर्य एक दृष्टि का नाम है, निष्ठा है, स्थिति है, ना कि कोई प्रजाति। आपका एक सगा भाई आर्यत्व प्राप्त कर आर्य हो सकता है और दूसरा आर्यत्व च्युत असुर भी हो सकता है। आर्यों का भाई भाई के प्रति सहृदयता, मित्र व्यवहार, अतिथि सत्कार, स्त्री पुरुष के निष्ठापूर्ण संबंध इत्यादि जीव जगत में मिलने वाले संपूर्ण व्यवहार निश्चल और आदर्श होते हैं। वे पड़ोसी का हित करने वाले होते हैं। माता पिता गुरुजनों की सेवा, रोगी तथा वृद्धजनों की निस्वार्थ परिचर्या, दूसरों का दुख बांट लेना, सहज कल्याण करना आर्यत्व प्राप्त पुरुषों का रहन सहन है। इसलिए भारत ने परम कल्याण का ही उपदेश दिया। किसी की सभ्यता सीखने का उनके लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही हमारे पूर्वजों ने क्रीडवन्तु विश्वम आर्यम, संपूर्ण विश्व को ही आर्य बना डालने का व्रत लिया था। ये सत्य दृष्टा इसीलिए विश्व भर में फैल गए। जहाँ भी वे गए वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को समझा और उसके माध्यम से आर्य प्रणाली ईश्वर पथ का उपदेश दिया। यही कारण है कि भारत की संस्कृत भाषा और प्राचीन भारतीय सभ्यता से मिलते जुलते पुरातात्विक अवशेष विश्वव्यापी हैं, ना कि चंद शब्द कहीं मिल गए तो वहाँ से आए। लोग इतना भी नहीं सोचते कि आर्य वहाँ से पूरी संस्कृत भाषा ही बांध लाए और वहाँ किंचित शब्द ही बचे। आर्य वेद भी लेते आए और बचे परिवार के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि विदेशों में केवल भाषा मिली, वेद नहीं, इतिहास नहीं, रहन सहन भी नहीं। भारतीय मनीषियों ने सोती आत्माओं को जगाया, परमात्मा के रूप में स्थिति दिलाई, किंतु नश्वर भौतिक सामग्रियों के संग्रह में कभी रुचि नहीं ली। क्योंकि यहाँ पर बच्चे को आर्य शिक्षा प्राप्त होने के साथ ही यह ज्ञान हो जाता है कि सृष्टि में क्या सत्य है, क्या झूठ है। यह व्यवहार आर्य भाव में स्वल्प प्रवेश भी जिनको है उनका है, जिसे आर्य संस्कृति कहते हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक आत्मा ही सत्य है। उसे प्राप्त करने की निश्चित नियत विधि का आचरण ही आर्य धर्म है। यह आर्यत्व की पराकाष्ठा है, उसका विशुद्ध स्वरूप है। जब तक अनुभवी सद्गुरु नहीं मिलते, आर्यत्व का यह प्रशिक्षण पूर्ण नहीं होता। आश्चर्य है कि विलियम जोन्स के समय से अर्थात मात्र 200 वर्ष से इस प्रश्न को विद्यालयों में पढ़ाकर बच्चे को गुमराह किया जा रहा है कि आर्य कहाँ से आए। किंतु वैदिक काल से गौतम बुद्ध के समय तक विश्व के कोने कोने में जो आर्य संस्कृति के ध्वज वाहक रहे, जिनका साहित्य आर्य संस्कृति का दर्पण है, विभिन्न अटकलों के बीच उनके सुस्पष्ट विचारों को उद्धृत करने का ध्यान एकद विषयक किसी शोधकर्ता को क्यों नहीं आया। ध्यान अवश्य आया होगा, किंतु विदेशी शासकों के गर्हित मंतव्यों में सहायक न होने, प्रत्युत विरोधी होने से ऐसे शोध प्रबंधों को मान्यता न मिलती। इसीलिए लोगों ने सत्य से आंखें मूंद लीं। अतः आप सब सदा सदा के लिए भूल जाएं कि आर्य कहाँ से आता जाता है। यह शब्द साधना सूचक है, भाषा या प्रजाति सूचक कदापि नहीं। इस विवाद को विराम देकर किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाकर आर्यत्व के गुणों को सीखें। आर्य और देवता, अनार्य और दस्यु पर्यायवाची हैं। किसी समय देवासुर शब्द के साथ ही आर्य एवं दस्यु शब्द प्रचलन में था। कालांतर में आर्य अनार्य शब्द उभरकर सामने आया। आर्य शब्द जाति पाति भेदभाव से परे है। विश्व भर का मानव मात्र एक इकाई है। प्रकृति के थपेड़ों से घबराकर विश्व का कोई भी मानव जब आर्यत्व की शोध में निकलता है तो मृत्यु से अमरत्व की ओर, दुखों से सहज सुख की ओर गमन कर जाता है। आर्य और अनार्य शब्दों के प्रयोग से हमारे प्राचीन आर्ष ग्रंथ भरे पड़े हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, सुग्रीव का परिवार, बानर भालू जातियां सब आर्य थीं। रावण जितना अनार्य था, उसके पूर्वज पुलस्त्य, विश्रवा तथा उसका सहोदर विभीषण उतना ही आर्य था। आर्य और अनार्य शब्द पर भगवान बुद्ध के विचार मध्यम निकाय के पासराशि सूत्र में संकलित हैं। उन्होंने समझाया कि भिक्षुओं, इस संसार में दो प्रकार की खोज पर्यवेक्षण है, आर्य और अनार्य। अनार्य खोज उसे कहते हैं जो स्वयं जात धर्मा अर्थात जन्मने वाला होते हुए भी जात धर्म का ही पर्यवेक्षण करता है।
स्वयं जराधर्मा अर्थात बूढ़ा होने के स्वभाव वाला होते हुए भी जराधर्म का ही आह्वान करता है। व्याधि मरण शोक और संक्लेश धर्मा होते हुए भी इन्हीं की खोज करता है। पुत्र और भार्या जात धर्मा है। सोना चांदी तथा सृष्टि की सारी भोग सामग्री जात धर्मा है। इन्हीं में यह पुरुष ग्रसित मूर्छित और आसक्त होकर स्वयं जात धर्मा होकर दूसरे जात धर्मा अर्थात नश्वर पदार्थों की खोज करता है। यह अनार्य खोज है। किंतु भिक्षुओं, कोई कोई पुरुष स्वयं जात धर्मा होते हुए जात धर्म में दुष्परिणाम देखकर आजाद अर्थात जन्म रहित सर्वोत्तम मंगलमय निर्वाण की खोज करता है। स्वयं व्याधि धर्मा अर्थात व्याधि रहित, मरण धर्मा अर्थात मरण रहित, अमृत शोक धर्मा अर्थात शोक रहित, स्वयं संक्लेश धर्मा अर्थात मल रहित अति उत्तम योगक्षेम निर्वाण की खोज करता है। वह आर्य पथ पर है। स्पष्ट है कि आर्य एक पथ है, मन की एक रुझान है, एक निर्धारित दिशा है। आपका एक सगा भाई आर्य, दूसरा अनार्य हो सकता है। एक ही व्यक्ति जीवन के किन्हीं क्षणों में आर्य और दूसरे ही क्षण अनार्य भी हो सकता है। कोई कभी आस्तिक तो कभी नास्तिक हो सकता है। जो उस अस्तित्व का उपासक है, आस्तिक है, वह आर्य है। निष्ठा के साथ उस परमात्मा को पाने की विधि का आचरण आर्य शोध है। और इसके विपरीत जो अस्तित्व विहीन नश्वर क्षणभंगुर इन कलेवरों की कामना करता हुआ भटक रहा है, वह अनार्य है। इसी को महापुरुषों ने कभी विद्या और अविद्या कहा, तो किसी ने इसी को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कहा, सजातीय और विजातीय, दैवी संपद आसुरी संपद कहा। यह वृत्ति है, एक प्रवृत्ति है। सत्य शोध की प्रवृत्ति आर्य है, असत्य की प्रवृत्ति अनार्य है। इसीलिए पूरा संसार आर्य है और पूरा संसार अनार्य भी है। वेद में है कि कृण्वन्तु विश्वम आर्यम अर्थात विश्व को आर्य बनाएं। आर्य बनाए जाते हैं, ना कि जन्म या स्थान से कोई आर्य होता है। संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद, गौतम बुद्ध तक सबने आर्य का आशय स्टोनमुखी प्रवृत्ति माना, गुणवाचक माना, ना कि भारत के बाहर से आने वाली कोई जाति। हाँ, भारत में उस परमात्मा की शोध वाले बहुसंख्या में थे। इसीलिए भारत को कभी आर्यावर्त भी कहा जाता था। जिस समाज का बहुमत एक परमात्मा के लिए संकल्पवान था, इंद्रिय संयम और मन के निरोध के लिए जो प्रतिबद्ध थे, उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शादी विवाह, नियम कानून सब कुछ सुसंस्कृत था, जो आर्य संस्कृति कहलाई। लेकिन आर्यों की जो मूल क्रिया है, उस पर भारतीयों का ही वर्चस्व नहीं है, वह तो विश्व के मनुष्य मात्र की है। अपने को ईसाई मानने वाला भी यदि उस अविनाशी परमात्मा की खोज में तत्पर है, जिसमें अनंत जीवन है, तो वह आर्य है, अन्य कुछ भी नहीं। मुसलमान ही क्यों न हो, सूफी संतों की तरह एक परमात्मा के लिए जो हृदय मन से प्रयत्नशील है, वह आर्य शोध पर है, आर्य ही है। आर्यत्व की मुख्य पहचान खान पान, वेशभूषा, रहने का ढंग या सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि वह योग प्रक्रिया है, वह योग क्रिया है जिस पर चलकर जीवात्मा अपने मूल परमात्मा तक की दूरी तय करता है। सनातन साध्य है। आर्यों का जो दैवी संपद से युक्त हैं, वह आर्य हैं। जो आसुरी संपद से युक्त हैं, वह अनार्य हैं। इन्हीं क्रियाओं का अनुशीलन करने वाले आर्य कहलाए। आर्य का अर्थ आर्य समाजी नहीं, आस्तिक है। आर्य एक स्थिति है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय।